अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਨ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਰੁਸਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ क्रोशिया बुल्गारिया और रोमानिया की किस्मत है कि ये क्या शिंगन च शामिल होंगे नहीं होंगे। सब मैंबर्स ने अज वोटिंग च हिस्सा लिया और जिस तो बाद कुछ माड़ी खबर भी है, कुछ वास्ते चंगी खबर भी है कि रोमानिया बुल्गारिया डिसमिस कर दिता गया और क्रोशिया वास्ते ग्रीन लाइट मिली है। क्रोशिया के हुण जिहड़े शहरी ने वो यूरोपी यूनियन च शिंगन जोन च फ्री ट्रैवल कर सकणगे। मतलब है कि बार्डर दे उत्ते जिहड़ी पहले पासपोर्ट चैकिंग होंदी सी वो नहीं होवेगी है, यानी कि उन्हां वास्ते हुण इकनॉमिकली भी बेहतर आए होणगे और उंज भी फ्री जोन उन्हां वास्ते हो गया। हुण जिहड़े ते देसी लोग क्रोशिया विच रहिंदे ने है वो तो बाकी मुल्कों के बराबर हो गए, उन्हों का सेम राइट्स हो गए हैं जोड़े बाकी मुल्कों के सी है, जिस असी देसी लोग जोड़े दूसरे मुल्कों रहने हैं। ठीक है जी है। और जोड़े रोमानिया और बुल्गारिया रहते हैं उन्होंने वास्ते बड़ी शिंगन शामिल ने बड़ी बुरी खबर, लेकिन उन्होंने वास्ते अच्छी खबर भी है वो मैं थोड़े नाल अगे जाके शेयर करना वा। पर उस तो पहले क्रोशिया जोड़ा 1 जनवरी 2023 शिंगन जोन च बकायदा शामिल हो जाएगा। अज का ऐलान हो गया और मेरी तरफ सब जो क्रोशिया च रहने वाले सब कंग्रेचुलेशनस। और इस तो बाद असी एक होर चीज़ डिस्कस करने कि रोमानिया और बुल्गारिया जोड़े लोग रह रहे हैं उन्होंने परेशान होने की जरूरत नहीं है। वजह की है क्योंकि यह जो शिंगन के उत्ते मुल्कों का राय बदलती जाती पई है, ये अज तो नहीं है, काफ़ी सालों तो पहले तुम अगर जाओ पिछे तुम जाकर देखो है तो तुम देखोगे कि फिनलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और स्वीडन इन्हों की बड़ी ही सख्त राय सी है शिंगन के बारे और यह शिंगन जोन ज़्यादा फैलाने के हक में नहीं सी है और ना ही ये क्रोशिया बुल्गारिया और रोमानिया के शिंगन जोन के एंट्री दे हक में सी। उन्होंने बड़ी सख्त राय सी, लेकिन वक्त के नाल गुजरन के नाल है इन्हों की राय भी चेंज हो गई और ये भी तिन्ना मुल्कों के शिंगन जोन में शामिल होने के हक में हो गए सी है। इसी तरह फ्रांस और जर्मनी भी तिन्ना मुल्कों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि फ्रांस और जर्मनी जड़ा यूरोप के विच जड़ा ये बहुत ही इकनॉमिकली हब मनिया जाता है और इन्हों की राय की बहुत कीमत होती है। और इस गल अगर कोई समझता है कि शिंगन जोन अच रोमानिया बुल्गारिया शामिल हुआ तो किस्मत डिम हो गया है। जोड़े बंदे लीगल इस टाइम रोमानिया काम कर रहे हैं या बुल्गारिया काम कर रहे हैं वो समझते हैं कि अगू साडा उनको मुस्तकबिल नहीं होगा, डंकी ला के नसी आता है। बहुत ही बड़ी भैड़ी सोच है, क्योंकि हर हनेरे बाद रोशनी होंदी है ना। तो जिस तरह इन्होंने एडे एडे वड्डे मुल्कों की राय चेंज हुई है इस तरह इन्हों की भी चेंज हो जाएगी है। हुण मैं बयान पढ़ रहा सी यूरोप शिंगन जोन का जोड़ा कमिश्नर का जोड़ा प्रेजिडेंट सी होम ऑफिस का, वो कह रहे थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस होया वा है, क्योंकि इन्होंने तिना मुल्कों ने ये डिजर्व करते सी, इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की सी और बल्कि वध किया सी, जो कुछ इन्हों को रिक्वायरमेंट मंगी सी उस तो भी वध किया सी है। इस गले मैं बहुत मायूस होया। उस तो बाद हम देखने कि अगों की किया जाएगा। मैं अज बयान पढ़ रहा सी है रोमानिया के प्रेजिडेंट का, उन्हें कहा कि मैं बहुत ही मायूस होया इस डिसीजन तो और मैनू इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आस्ट्रेलिया के रवैये में तब्दीली क्यों नहीं आई है। लेकिन मैं अपने शहरियों को कहना कि मायूस ना हो, असी दोबारा अप्लाई करेंगे, यानी कि नैक्सट ईयर हो सकता है दोबारा अप्लाई करें। बुल्गारिया की गौरमेंट ने भी ऐलान किया है कि असी शिंगन मैंबरशिप को दोबारा अप्लाई करांगे है और असी दोबारा इसकी कोशिश करांगे है। हुण अगे आ जाते हैं कि रोमानिया के वास्ते सिर्फ एक ही अपोजिशन सी, आस्ट्रेलिया और बुल्गारिया वास्ते हॉलैंड और
ਆਸਟਰੀਆ ਦੋਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਗਾਰੀਆ ਜਿਸਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਲਗਾਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਸਟਰੀਆ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 75,000 ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 75,000 ਬੰਦੇ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ रोमानिया कंग्रेचुलेशन क्रोशिया और रोमानिया और बुल्गारिया थोड़ी डिम लाइट है, लेकिन परेशान नहीं होना, इन्होंने मुल्कों ने अगे आना ही आना है। वे वक्ती तौर पर रोमानिया के वर्क परमिट थोड़े जे बंद होए सी। वो मेरी पर्सनल ओपीनियन है वे कि वो भी इस वजह तो सी कि अगू पता नहीं की बनता, अगर शिंगन च शामिल हो जाना है तो फिर वो वैल्यू नहीं रहनी है, इस गल शायद उन्होंने स्टॉप किया हुआ सी। लेकिन हुण जो नहीं आए तो नवे बंदे आ जाएंगे। लेकिन हथ बन के सब तो बेनती है कि जो नवे बंदे आ रहे हैं वो अगे आने की कोशिश ना करो, उत्थे स्टिक करो, क्योंकि हर जगह ते मसाइल ने और जिथे भी तुसीं जाना उत्थे मसाइल ही होने ने है। उस दा मुल्क का वर्क परमिट लो, परमानेंट कार्ड लो, इन्नी देर तक रोमानिया आटोमैटिकली चला जाएगा शिंगन जोन च। जिथे भी है वो जीवते बसते रहो, आबाद रहो, खुश रहो। मेरी तरफों अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।